हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। लक्ष्य अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि लक्ष्य अकेडमी चैनल पर हम आपको स्पेशल फॉर यूपी पुलिस और अन्य सभी एग्जामों की तैयारी करवाते हैं। तो चलते हैं साथियों आज अपने सेशन की तरफ। और आज का सेशन क्या है साथियों, रीजनिंग का चैप्टर आपको हम पढ़ा चुके हैं क्लॉक। तो क्लॉक में हम आज आपको पढ़ाएंगे एक चैप्टर आता है मिरर इमेज और क्या वाटर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब और क्या जल प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से चैप्टर साथियों 2-3 चैप्टर में काम आ जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में सादृश्यता से भी आपसे क्वेश्चन उठता है, क्लॉक से भी उठ जाता है क्वेश्चन। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? मिरर इमेज एंड मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब क्लॉक में हम पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो क्लॉक हम चैप्टर जैसा कि आप लोग जानते हैं हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन क्लॉक में एक चैप्टर ये भी बचता है, एक टॉपिक। तो इस टॉपिक को भी आज हम आसानी तरीकों से क्लियर कर देंगे। जैसा कि दोस्तों आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से आपका सोल्यूशन निकलवाएंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। एक ट्रिक मेथड जिससे हम सॉल्व करते हैं बराबर एग्जामों में, और एक बेसिक मेथड जिसे एक एलिगेशन लगा करके देखा जाता है, उसको हम चर्चाएं करेंगे। जैसा कि साथियों आपको दे दिया जाए कि 9:27 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जैसा कि आपको दे दिया जाए कि 9:27 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन, ये हमेशा आए दिन क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी के जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जामों में हमेशा ये क्वेश्चन आता है। ये रीजनिंग का चैप्टर है और यहाँ से आपको 4 नंबर टोटली मिल जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको 4 नंबर लेना है तो बिल्कुल लेट मत करिए, और साथियों लेना तो जरूर पड़ेगा क्योंकि आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो देखिए इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। 9:27 पर ना सही तो 9:30 पर हम सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा आपको इजी बना देते हैं, और उसके बाद 9:27 का भी अभी हम आपको सॉल्व करवा देंगे। देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं साथियों। जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिक मेथड में क्या होता है, बेसिक से अगर हम इसे देखें तो घड़ी अपना कैसे बनता है। घड़ी तो ऐसे बनता है, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। यदि आप घड़ी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके पहले घड़ी चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। तो घड़ी में साथियों ये 360 डिग्री का एक चक्कर होता है। कितना होता है? 360 डिग्री का ये पूरा चक्कर होता है। और 90 अंश जानते हैं आप, 90 अंश का कोण एकदम सीधे ट्रायंगल पे बनता है, ये 90 अंश का कोण होता है। तो दोस्तों ये सब बेसिक जानकारियां आप लोग जानते हैं। तो देखिए इसे 9:30 पर हमें दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। दर्पण यानी कि शीशा, जो शीशा होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। शीशा पर जब हम अपना चेहरा देखते हैं ऐसे आईने पर, तो आईना हमें क्या करता है, वो वापस हमें दिखाता है हमारे चेहरे को, यानी कि वह वापस करके दिखाता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से यह घड़ियां हैं, पहले हम इस पे 9:30 बजा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता है 9, 6 और यहाँ पर 3, ये 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12। ठीक है, इस प्रकार से घड़ियां होती हैं। 360 डिग्री का टोटल इसमें ट्रायंगल बनता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पूछ रहा है 9:30 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। पहले हम दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। दर्पण मतलब होता है साथियों शीशा, एक प्रकार से हम अपने बातों में बोल सकते हैं। तो देखिए 9:30 पर, यानी कि 30 का मतलब है कि ये सुई मिनट वाली 6 पर रही होगी, ओके, और ये वाली सुई 9 और 10 के बीच में रही होगी, ये घंटे वाली सुई। ठीक है, तो इस प्रकार से यह दर्पण प्रतिबिंब
ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट उल्टा क्या होगा। दर्पण में साथियों अपने चेहरे को वापस वो दिखाता है, यानी कि वो उल्टा करता है। तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है साथियों ऐसा। इस साइड में कैसा बनेगा, तो दोस्तों ये है अपना घड़ी, क्या है, ये है अपना घड़ी। तो साथियों 12 को ऐसे आप ऐसे जब इसको घड़ी को उस प्रकार से पलट देंगे, फिर भी 12 तो वहीं पर रहेगा। तो 12 को हम वहीं पर ले लेते हैं। और ये 6 जो है, 6 भी इस प्रकार से अगर ऐसे पलटते हैं आप घड़ी को, तो 6 भी यहीं पर रहेगा। ओके ना। तो यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो बिंदु है ये तो वहीं पर ही रहेगा। अब देखिए ये जो एक है, ये एक यहां पर आ जाएगा, ऐसा होगा ना। एक यहां पर आ जाएगा और 2 कहां जाएगा, 2 देखिए ये 3 जो है, 3 इधर आ जाएगा, 9 उधर चला जाएगा। तो ये 3 आ गया और ये 9 आ गया। ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद में ये जो एक है यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 4 और ये 5, ऐसा हो जाएगा ना। अब देखते चलिएगा, बिल्कुल बेसिक मेथड से हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा कोई समझाएगा ही नहीं यार। हम ये चाहते हैं कि हम जो भी आपको समझाएं सीधा एक बार में दिमाग में जाए, और ये मेरा चैलेंज है, आपके दिमाग में 110% जरूर जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 7 और यहां पर हो जाएगा 8, यहां पर आएगा 10 और यहां पर आ जाएगा 11। ठीक है ना। ये घड़ी अब उल्टी हो चुकी है, आप इसे देख सकते हो, बिल्कुल ना। अब देखिए ये मेरी वाली सुई ये कहां पर थी, इसका उल्टा हम बना रहे हैं। ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये तो मिनट वाली सुई 6 पर है, तो ये तो भाई 6 पर ही रहेगी, क्योंकि जहां पर ये है उस प्रकार से हम घड़ी को उल्टा कर दिए हैं और उसी पर सुई को रख भी देंगे। आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये 9 और 10 के बीच में सुई है, तो 9 और 10 के बीच में हम सुई कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो 12 के बाद 1 और 2 अंक छोड़ करके यहां पर सुई बनती है। तो साथियों दर्पण प्रतिबिंब पर टाइम क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब में सुई ऐसा था तो ये सुई ऐसा हो गया, बिल्कुल राइट सुई अपना यहीं पर बैठेगी। लेकिन करेक्ट घड़ी पर अगर देखा जाए कि अपना टाइम क्या निकल कर आएगा, तो दोस्तों यहां पर 1 होना चाहिए। सीधी सीधी घड़ी अगर बनाते हैं हम तो 12 1 2 3 और 6, यहां पर आ जाएगा 4 5 7 8 9 10 और ये 11। राइट घड़ी देखी जाए तो 12 के बाद 2 अंकों के बीच में यहां पर अपनी घंटे वाली सुई आती है, ठीक है ना। और यहां पर ये 6 ऐसे बन जाती है। तो ये राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:30। क्या आएगा, 2:30। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, राइट आंसर आज आएगा। ठीक है ना, 2:30, यही आपका दर्पण प्रतिबिंब आंसर आएगा। ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए कि घड़ी जब दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो ऐसे घूम जाती है, ऐसे। लेकिन जब इमेज वाटर इमेज पूछी जाए तो साथियों जल नीचे होता है, पानी तो नीचे रहेगा, तो पानी की बार ये जो है नीचे की ओर बन जाएगा, ऐसे में बनता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आपको घुमा देना है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो रहा बेसिक मेथड। लेकिन साथियों बेसिक में क्या है मैं आपको बताऊं, बेसिक में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो क्या आप इस प्रकार से क्वेश्चन बनाते चलेंगे, क्या आप इस प्रकार से हर बार हर क्वेश्चन में घड़ी बनाएंगे, तो साथियों इस प्रकार से आंसर आपका गलत हो जाएगा और आपको टाइम लगेगा ज्यादा और क्वेश्चन एग्जाम में छूट भी जाएगा। तो देखिए इसको हम ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, यही आंसर निकल के आपका आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक चीज हमेशा याद रखना होगा कि वाटर इमेज जब भी निकालते हैं, यानी कि मिरर इमेज जब भी दर्पण प्रतिबिंब के लिए यहां पर लिख लीजिए दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए
जब भी जो भी टाइम दिया रहे, जो भी टाइम दिया रहे उसे हम 11:60 से घटाकर उत्तर प्राप्त करेंगे। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है कि हमें कुछ भी नहीं करना। एक भी कुछ भी इसमें कोई मेथड नहीं लगाना, केवल बस इतना याद रहे कि मिरर इमेज के लिए जब भी हमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, जो भी टाइम दिया रहे, चाहे कितना भी हार्ड टाइम हो, कितना भी लो टाइम हो, कितना भी सिंपल टाइम हो, कुछ भी उससे नहीं फर्क पड़ता, आपको केवल 11:60 से घटा देना है। जैसा कि हम देखते हैं इसी को, देखिए 9:30 पर हमें टाइम दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 9:30 को 11:60 से घटा देंगे। 11:60 से 9:30 को घटा देंगे तो 60 में से 30 जाएगा, 30 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। आ गया वही टाइम यहां पर निकल के और वही टाइम यहां पर निकल कर। तो है ना आसान साथियों? यदि आपको आसान लगा तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन के जरिए हम आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से इमेज बनता है और किस प्रकार से। आज से यहां पर नो डाउट, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होगा वाटर इमेज और मिरर इमेज में। तो मिरर इमेज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि 9:27 का मिरर इमेज क्या होगा। क्या 9:27 का मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी सिंपल क्वेश्चन में हमें 1 या 2 नंबर एकदम बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा हम उसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम उसे मिरर इमेज क्या होगा उसका। तो दोस्तों 9:27 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये देखते हैं। तो हमें क्या करना है, मिरर इमेज। देखिए मिरर ऐसे लिखा जाता है, आपको हम याद करने का तरीका भी बताते हैं। मिरर मिरर मतलब कि क्या, 11:60। देखिए साथियों यहाँ पर डबल आर है, यहाँ डबल 1 है, बस यही आपको याद करना है। यही एलिगेशन लगा करके किसी भी तरह याद कर लीजिएगा क्या कि हमें 11:60 से मिरर इमेज में घटाना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखिए हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल जो भी टाइम दिया है उस पे देखिए। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है या जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, दोनों चीज देखना पड़ेगा। तो यहाँ दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा तो बस 11:60 यहाँ पर लिखिए, सिंपल एकदम। 9:27 यहाँ लिखिए, और 27 में से यहाँ 33 बच जाएगा, और यहाँ 2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो गया 2 नंबर पक्के। बताइए इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सेकंड लगेंगे। अब बताइए इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, इससे ज्यादा सिंपल चैप्टर क्या हो सकता है। तो दोस्तों दोनों प्रकार से हम आपको समझा दिए, और अभी आपको बेसिक मेथड से देखेंगे। तो यहां पर आप घड़ी बनाओ, फिर यहां पर 12 अंक को निर्धारित करो, और उसके बाद में यहां एलिगेशन लगाओ, यहां पर पहला टाइम, फिर दूसरा घड़ी बनाओ, फिर यहां पर करो। फिर इसमें ज्यादा आपको टाइम लगेगा और क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट भी सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको पढ़ाते हैं जल प्रतिबिंब। देखिए जल प्रतिबिंब कैसे लगता है। क्या, जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब देखेंगे। जल प्रतिबिंब में जैसा आपको समय दे दिया जाए कि 7:35 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। क्या, 7:35 का जल प्रतिबिंब
क्या होगा। ये सब क्वेश्चन आए दिन रिपीट हो रहे हैं एग्जामों में, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और सिंपल से नंबर देके जाते हैं। यदि आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते साथियों, तो साथियों सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल कोई चैप्टर है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल सा है एकदम, बस ऐसे नजरों का खेल है, पेन बिना चलाए आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बस आपको याद करना होगा बस केवल 2 चीजें, जैसा कि हमने आपको बताया मिरर इमेज में 1160 से घटाना चाहिए, और दर्पण इमेज में जल प्रतिबिंब में क्या घटाना चाहिए उसको भी हम अभी सिखा देते हैं। देखिए जैसे 7:35 का जल प्रतिबिंब, तो साथियों जल तो जमीन के साथ में रहता है, यानी कि नीचे रहता है, तो जल प्रतिबिंब कैसे निकलेगा ये देखते हैं। मान लीजिए कोई घड़ी है, ये है घड़ी अपना, और घड़ी में ऐसे टाइम का निर्धारण किया गया है, टाइम का निर्धारण यहां पर किया गया है, ठीक है। ये 10, ये 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8, ये टाइम का निर्धारण आपका किया गया है। और यहां पर टाइम आपको यहां दीवार पर अगर घड़ी लगा दी जाए और उसके बाद नीचे पानी भर दिया जाए, तो उसका आकार कहां दिखाई देगा, नीचे ही तो दिखाई देगा। तो देखिए यहां पर इसका इमेज ऐसे कुछ दिखाई देगा, यानी कि यहां नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका नीचे इमेज दिखाना, जब नीचे दिखाई देगा तो इसी में से आपको टाइम दे दिया जाएगा कि 7:35, यहां पर 7:35 हम बजा देते हैं। देखिए जैसा कि ये है 7, ठीक है, पहले 35 मिनट पर लिखते हैं हम, तो 35 का मतलब है कि ये मिनट वाली सुई यहां पर होगी, और 7:35 का मतलब है कि 8 से थोड़ा पीछे होगा घंटे वाली सुई, यहां पर कुछ ऐसा बनेगा। ओके दोस्तों, तो यहां पर ऐसा बनने का कारण है कि अब ये चीज जस्ट उल्टा दिखेगा, यानी कि 6 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे चला जाएगा, 3 और 9 नहीं बदलेगा, 3 यहीं पर रहेगा, 9 यहीं पर रहेगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए तो यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा 5, क्योंकि 3, 4, 5, 6, और यहां पर 7 और ये 8, ठीक है, 9 और ये 10 और ये हो जाएगा 11 और ये 1 यहां पर 2, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर 7, एक सुई 7 पर है, एक सुई माना कि 8 पर है, तो एक सुई को हम यहां पर ऐसे करेंगे और ये एक सुई हो जाएगा 8 पे हमारा, लगभग 8 के थोड़ा सा कम, और ये एक सुई 7 पर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि यहां पर जो एक स्थान लिया है, यहां पर और यहां पर, ठीक है, तो यहां पर और यहां पर इसका भी आंसर क्या आएगा अब आप समझ सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा 10:55 इसका आंसर निकल के आएगा। ये देखिए यहां पर ये ऐसा हमें उल्टा करने पर समय प्रतीत हो रहा है, तो समय हमारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 10 होता है, यहाँ पर 11 होता है, यानी कि ये मिनट वाली सुई है तो 55, तो यहाँ पर अपना आंसर निकल के आता है 55, 10:55 ये आंसर आपका राइट हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप ये घड़ी बनाएंगे तो आपका टाइम बिल्कुल ज्यादा लगेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है ये भी देख लेते हैं। देखिए एकदम ट्रिक मेथड से एक बार में क्लियर करेंगे। आपका टाइम निकल के आया है 10:55 जल प्रतिबिंब का राइट आंसर। देखिए 10:55 आता है हमारे मेथड से या नहीं आता है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा काम है, ठीक है ना। तो हमें नोट करेंगे, एक चीज लिखेंगे कि जल प्रतिबिंब निकालने के लिए, जल प्रतिबिंब निकालने के लिए हमेशा 1790 या 1830, ठीक है, 1790 या 1830 से घटाकर आंसर प्राप्त करेंगे, ठीक है। 1790 या 1830 क्या करेंगे हम, 1790 या 1830 से हमेशा घटा करके आंसर अपना प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए हमें क्या याद करना है, उसमें मिरर इमेज में क्या था 1160, ठीक है,
और इसमें क्या है, जल प्रतिबिंब में क्या है, या तो आप 1790 याद कर लीजिए या तो 1830, बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो हम याद कर लेते हैं 1790। ठीक है, 1790। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जल प्रतिबिंब का और ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब का। ठीक है, दोनों मोस्ट चैप्टर है साथियों, इसे हल्के मत लीजिएगा, आंसर जरूर आप निकालिएगा, प्रैक्टिस जरूर 2-4 बार करिएगा, नहीं तो शायद आपके एग्जाम में भूल हो जाए, और आप इसे अगर भूल जाएंगे तो आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे निकालते हैं, एक बार इस नियम को फॉलो करते हैं, क्या हमारा आंसर राइट आता है या नहीं। देखिए यहां पर आपको दिया है 7:35। ठीक है, 7:35 पर टाइम पूछ रहा है, हमें ये जल प्रतिबिंब पूछा है, तो जल का प्रतिबिंब का सूत्र क्या है, 1790। ठीक ना, 1790। तो हम 1790 यहां पर लिखेंगे तुरंत 1 सेकंड में, और यहां पर क्या 7:35 पूछ रहा है, 7:35, इसको माइनस कर देंगे तो 35 में से 90 में से 35 जाएगा दोस्तों, तो यहां पर बचेगा 55, और 17 में से 7 जाएगा तो यहां पर बचेगा 10। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10:55 यहां पर आया, 10:55 यहां पर आया, दोनों मेथड एकदम सेम है, दोनों मेथड से आया आंसर बिल्कुल 1 नंबर का एकदम वही पे सेम है। अब आपको जो नियम अच्छा लगे, क्या बेसिक मेथड आप 4 घड़ी बनाना चाहेंगे या आप ट्रिक मेथड 1 सेकंड में आंसर लाना चाहेंगे, वो तो आप रास्ता चुन सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और बिल्कुल एकदम से दिमाग में बैठ भी गया होगा। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल बस यही 2 चीज याद करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम आज आपको देते हैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे ट्रिक के जरिए से फॉलो करके जरूर बताइएगा कि आंसर कैसे आया, और वीडियो अच्छा लगा, क्लासें अच्छी लगी या नहीं लगी। अच्छी लगी दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, छोटे हो या बड़े हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपको जरूर आना चाहिए। जैसा कि दोस्तों हम आपको दे देते हैं 2:40 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, एक लाइन में 1 सेकंड का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप दीजिएगा जरूर। ये आज का प्रश्न है, होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है साथियों 3:50 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में रोजाना के जैसे दोस्तों जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का हम रोजाना इंतजार करते हैं दोस्तों। हम आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक साथियों, बाय बाय।